बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि मैम आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपने दाल टिक्कड़ की रेसिपी नहीं डाली। तो मैंने भी सोचा मेरे चैनल पर बहुत सारी दाल बाटी दाल वाफले जैसी रेसिपी हैं, पर दाल टिक्कड़ जो है मैंने नहीं डाली। इस रेसिपी की तैयारी करके झटपट से बनाने के लिए तैयार हो गई। वैसे इस रेसिपी को मैंने भी एक ही या 2 बार ही खाया है। बहुत टेस्टी, बिल्कुल दाल बाटी के जैसी लगती है। तो खाने में बिल्कुल वही टेस्ट वही स्वाद मिलता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सना's किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। झांसी में एक बार मैंने इसे खाया था और बिल्कुल दाल बाटी का वही टेस्ट मिला था। तो इसे हम उपले में बनाते हैं, वहाँ पर उपले में बनाया था, पर हम तो इसे अभी गैस पे किस तरीके से बनाते हैं वो रेसिपी आपको बता रहे हैं। क्योंकि उपले तो मुझे भी नहीं मिलते हैं, तो मैं भी इसी तरीके से बना लेती हूँ दाल बाटी दाल वाफले जैसी चीज़ें। तो आज टिक्कड़ भी मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ गेहूं के आटे के साथ हमने 1 कटोरी बेसन और आधा कटोरी हमने यहाँ पर ली है सूजी। तो गेहूं के आटे में इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सेम प्रोसीजर हम दाल बाटी बनाते टाइम भी करते हैं। और इसमें हम डालेंगे अजवाइन, बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। साथ ही हम डाल देंगे ½ टीस्पून के करीब इसमें जीरा, और कलर के लिए हमने डाला थोड़ा सा हल्दी, साथ ही सॉल्ट टू टेस्ट। सभी चीज़ों को बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। तो दाल बाटी के लिए भी हम इसी तरीके से मिक्सिंग करते हैं। और साथ ही अब हमने घी को बढ़िया से मेल्ट होने के लिए रख दिया। तो इसमें हम गरम घी का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी से टेस्ट बढ़िया सा हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो बस हमें मोइन लगाना है इसको। तो गरम घी हमने इसमें डाला है, अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ये बन रहा है टिक्कड़, और इसकी बहन बनती है MP, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ बनती है गक्कड़। तो वो है गक्कड़ और ये है टिक्कड़। फर्क इतना है कि वो थोड़ा सा मोटा बनता है, बड़ा गोल राउंड जैसे बनता है, और इसे हम थोड़ा सा पतला बनाते हैं। तो बढ़िया सा मोइन देने के बाद इसे हम टाइट डो बना लेंगे। तो डो हमारा टाइट रहना चाहिए, इससे जो टिक्कड़ है बढ़िया से क्रिस्पी बनेंगे, बढ़िया मजेदार बनेंगे। आप में से कमेंट्स करके बताइए टिक्कड़ की रेसिपी किस किस ने बनाई है घर में, किस किस को पसंद है और किस तरीके से बनाते हैं। तो हमने इस आटे को डो लगा लिया है, टाइट डो लगा के साइड में रखेंगे। दाल तो बनेगी ही, साथ ही हम बनाएंगे इसमें टमाटर का भरता। तो इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है। साथ ही हमने ग्रीन चिली और गार्लिक लिया है। तो सभी चीज़ों को बढ़िया से हमें गैस की फ्लेम पे ही रोस्ट कर लेना है, अच्छे से भून लेना। स्मोकी फ्लेवर आएगा, बहुत बढ़िया सा भरता बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले चिलीज जो हमारी ग्रीन चिली है थोड़ी तीखी है, ये अच्छे से भुन चुकी हैं। तो इन्हें निकालेंगे, हम साइड में रखेंगे और इनको अभी हम इस तरीके से पकने देंगे, अच्छे से भुनने देंगे। तो जो ग्रीन चिली हमने ली है, इनकी ऊपर की हल्की सी स्किन निकाल देंगे। वैसे स्किन ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। हो सके तो निकाल लीजिए, नहीं तो चलता है। और इसी के साथ जो गार्लिक जो लहसुन थी उसे भी हम निकाल ले रहे हैं, छिलकों से अलग कर ले रहे हैं। ये भी बढ़िया से भुन चुका है। रोस्ट होने के बाद इसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, भरता जो है बहुत बढ़िया मज़ेदार हो जाता है। तो इनको हम रखते हैं साइड में। साथ ही हमारे जो टमाटर हैं वो भी बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से भुन चुके हैं। इनकी जो ऊपर की स्किन है ब्लैक काली हो गई, तो इसे हम निकाल देंगे। सारी चीज़ें भुन चुकी हैं, तो इसलिए इनमें बहुत सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। इसका जो भरता बनेगा ना, बहुत बढ़िया लाजवाब भरता बनेगा। तो इन सभी को अभी हमें क्या करना है, एक पत्थर में हल्की सी इसकी कुटाई पिटाई कर लेनी है। तो सभी चीज़ों को डाल के थोड़ा सा हम अदरक का टुकड़ा भी इसमें डालेंगे, ½ टीस्पून हम इसमें जीरा डालेंगे, साथ ही खूब सारा धनिया डालेंगे। और सभी चीज़ों को बढ़िया से कुचल कुचल के बढ़िया से मैश करना है, अच्छे से हमें कूटना है, बढ़िया सी कुटाई करना है। भरते का मज़ा तो तभी है जब हम इसे अच्छे से बढ़िया तरीके से रोस्ट करके बनाएं। अगर उपले में ये सारी चीज़ें हम भून लेते हैं ना, तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। पर उपले तो नहीं है, मतलब कंडे, हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं। गोबर से जो बनते हैं ना उपले, उनको हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं। तो उसमें अगर ये सारी चीज़ें हम भूनते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट, बहुत बढ़िया होता है। गैस पे ही सभी चीज़ों को बढ़िया से भून लिया है और अभी हम इस तरीके से भरता बना रहे हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, बढ़िया से मैश कर रहे हैं। तो आप ये काम जो टमाटर जो लिए उसको हम हाथ से भी बढ़िया से मिक्स कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन हम इसी में डाल के और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो बढ़िया सा भरता बन के तैयार होगा। आप देखेंगे, आप इस तरीके से बनाएंगे जो भरता है ना, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट लगता है। हमारे यहाँ तो भून के कंडों पर बनाते थे, वो चीज़ें तो हमारे लिए अब सपने जैसा हो गया, क्योंकि अब हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है। ऐसे ही काम चलाना पड़ता, पर ये भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
तो इसे अब हम निकाल के एक बोल में रखेंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें डालेंगे नमक, साथ ही बारीक चॉप की हुई इसमें हम प्याज डालेंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और बहुत सारा हम डालेंगे धनिया। तो धनिया हमने पहले भी डाला था, बाद में फिर डाला, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करना है और ये लाजवाब भरता तैयार हो गया। इसमें हमें तड़के की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें तड़का मत लगाइए, इसी तरीके से खाइए। इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया मज़ेदार लगता है, तो बनाइएगा ज़रूर। तो यहाँ कढ़ाई में थोड़ी जीरा और मिर्ची के साथ हमने प्याज लहसुन का पेस्ट डाल के टमाटर डाले और बढ़िया ये दाल डाली है, तुअर की दाल है। इसे हमने हल्दी और नमक डाल के बॉईल किया था, बहुत बढ़िया से मज़ेदार सा फ्लेवर इसका लगता है। दाल में जो लहसुन और प्याज है इसे हम मिक्सी में पीस कर डालते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया गजब का लगता है। देखने में भी देखिए कितनी अच्छी दाल लग रही, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। इसमें हींग का ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, हींग ज़रूर से डालिएगा, बहुत बढ़िया लगती है दाल। 1-2 बॉयल आने तक इसी तरीके से हमें पकाना है। बहुत बढ़िया दाल लग रही है, बन के तैयार हो गई। इसमें हम डालेंगे खूब सारा धनिया और इसे रखेंगे अब हम साइड में। दाल बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। दाल बाटी, दाल वाफले या ये टिक्कड़ जब भी बनाते हैं तो दाल हमारे यहाँ कंपलसरी है, ज़रूर से बनती है। तो ये दाल बन के तैयार हो गई, तो इसे रखेंगे साइड में। आटा भी हमारा बढ़िया से फूल चुका है। थोड़ी देर का रेस्ट देने के बाद इसे हम एक बार फिर से नीट करेंगे और इसके हमें बड़े बड़े से पेड़े बना लेने हैं। छोटे पेड़े नहीं बनाने हैं, बड़े बड़े से बनाना है, ताकि जो टिक्कड़ है बढ़िया मज़ेदार बन के तैयार होंगी। सच बताऊं गाइस, फर्स्ट टाइम ही हम इसे बना रहे हैं, हमने पहले कभी टिक्कड़ नहीं बनाई। दाल बाटी, दाल वाफले जैसी चीज़ें बहुत बार बनाई मैंने, बहुत तरीके से बनाई, पर टिक्कड़ हम फर्स्ट बार बना रहे हैं। और लेकिन बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई। बेटा तो बहुत खुश हो गया, उसे तो वैसे भी दाल बाटी, दाल वाफले जैसी चीज़ें बहुत पसंद है, हम सभी को पसंद है। तो अक्सर हमारे घर पे बनता ही रहता है। तो मतलब दाल बाटी और दाल वाफले तो अक्सर बनते रहते, ये हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो इसे हमने मोटा सा बेला है, 4-5 बेलन ही लगाना है, 2-3 बिल्कुल ज़्यादा नहीं। और ये देखिए ऐसे मोटे मोटे से हमें इस तरीके से बेल लेना। अगर टिक्कड़ को उपले में बनाते तो इससे भी ज़्यादा मोटा रखते, पर चूंकि हम तवे पे इनको सेक रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा सा पतला किया है। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। उपले पे मोटे वाले बनाएंगे तो चलता है, पर हम तवे पे अगर बनाते तो थोड़ा सा पतला ही बनाना है। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें इनको सेकना है। तो हमारी जो फ्लेम है बिल्कुल मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं सेकना, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इसे अच्छे से बढ़िया मीडियम फ्लेम पे प्यार से बढ़िया से सेकने वाले हैं। बीच बीच में हम इनको फ्लिप करते जाएंगे। जो देखिए कलर हल्का सा चेंज होने लगा है। तो आप अपने हिसाब से जितना आप, क्योंकि ये थिकनेस के ऊपर रहता है, आपने कितना मोटा बनाया है उस हिसाब से आप इनको पलटते जाइए और बढ़िया तरीके से इनको सेक लीजिए। इसे मोटे आटे से बनाया जाता है, मोटा आटा नहीं था, इसलिए हमने सूजी या रवा डाला है इसमें। आधा कटोरी जो हमने रवा डाला है ना, इसीलिए डाला। यहाँ पर जो हमारी सलाद है वो भी बन के तैयार हो गई। इसके ऊपर हम चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो गई। तो इसे अब हम रख देंगे साइड में। तो बीच बीच में मैं छोटे छोटे काम करते जा रही हूँ और इन्हें स्लो फ्लेम पे बढ़िया से पकने दे रही हूँ। ये पलटते भी जा रही हूँ, बीच बीच में कुछ भी काम आ रहा है छोटा छोटा तो वो भी करते जा रही हूँ, क्योंकि इनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंस के साथ बनाना पड़ेगा। ये रोटी के जैसे नहीं है कि फटाफट बन जाए, क्योंकि इनकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो इनको पकना बहुत ज़रूरी है, इन्हें अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये लगभग 90% के करीब सिक चुकी हैं तवे पे। अब थोड़ा सा इनको कलर लाने के लिए हम इसको गैस की फ्लेम पे इस तरीके से थोड़ा सा सेक लेंगे, तो कलर भी अच्छा आ जाएगा और बाहर की लेयर जो एकदम क्रिस्पी भी हो जाएगी। क्रिस्पी तो वैसे भी हो जाते हैं, हम तवे पे स्लो फ्लेम पे इनको पकाते हैं ना, तो रोस्ट करते हैं तो बढ़िया से ये पक जाते, कच्चे नहीं रहते हैं। अंदर से बिल्कुल इनकी जो भुनाई है, जो आटा जो है ना कच्चा नहीं रहता है, बढ़िया से पक चुके होते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बनाइएगा बहुत बढ़िया से बन जाएंगे। बस ये है कि थोड़ी देर तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही हमें इनको पकाना है। बीच बीच में आप अपने काम करते रहिएगा। मैंने क्या किया है, अभी दोनों साइड तवे रख दिए, एक इस साइड और एक दूसरे गैस पे, ताकि काम जल्दी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सेकने में ही टाइम लगता है। तो ये देखिए बढ़िया सा कलर आया, बढ़िया से क्रंची बने, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं। दाल बाटी दाल वाफले तो मैं अक्सर बनाया करती हूँ, ये और टिक्कड़ को हमने फर्स्ट टाइम बनाया और इसका रिजल्ट 100% मिला। बहुत ही स्वादिष्ट बने, बहुत ही क्रंची बने हैं। आप खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बाटी के जैसे ही लग रहा है, इसका टेस्ट मुझे डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं लगा। हमें लग रहा था जैसे हम बाटी ही खा रहे हैं।
सारी रेसिपी बिल्कुल सेम है, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इनको थोड़ा सा पतला बनाया जाता है, हल्का सा मतलब मोटी रोटी के जैसे, और बाटी जो है एकदम गोल लड्डू के जैसे राउंड में बनाते हैं। तो यही एक अंतर समझ में आया, बाकी टेस्ट तो दोनों का एक जैसा ही है। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं तो हमें ज़रूर से बताइए। हमने तो फर्स्ट टाइम जब झांसी में खाया था ना, और वहाँ बोल रहे थे कि टिक्कड़ बनाएंगे टिक्कड़ बनाएंगे, तो मैं सोच रही थी टिक्कड़ क्या होता है, कोई सी दूसरी रेसिपी होगी, कुछ अलग अलग से बनाया जाता होगा। फिर जब मैंने खाया तो ये तो मुझे बाटी की जैसे लगा, तो हमने कहा अरे ये तो गक्कड़, हमारे यहाँ पे मतलब गाँव की लैंग्वेज में गक्कड़ बोलते, गक्कड़ भरता बोलते हैं। तो हमें वो इसका टेस्ट बिल्कुल गक्कड़ के जैसे लगा, तो वो गक्कड़ ही है एक्चुअल में। तो बस बनाने का तरीका ही अलग है। तो आप किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर से बताइए। तो हमारे जो टिक्कड़ हैं बनके एकदम तैयार हो गए हैं, बहुत बढ़िया से बन गए हैं। तो इनके लिए अब हम बढ़िया सी प्लेटिंग करेंगे। तो जो भरता बनाया था इसे रखेंगे हम, और बढ़िया वाली दाल, ये दाल तो लग रहा है कि कटोरी में ऐसे ही पी जाए। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत बढ़िया मज़ेदार बनी है। और ये रखे हमने गर्मा गर्म टिक्कड़। तो अभी बीच में से हम इनको इस तरीके से हाथ से ही प्रेस करेंगे, थोड़े से होल कर लेंगे ताकि जो घी है ना अंदर तक बढ़िया से भर जाए। तो दाल बाफले हो, बाटी हो, गक्कड़ हो, टिक्कड़ हो, जो भी हो, घी के बगैर तो अधूरा ही है। तो घी तो इसमें बढ़िया से भरना चाहिए। जितना आप खाते हैं ना घी, हमें तो गक्कड़ के साथ घी बहुत पसंद है, बाटी के साथ घी तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम तो बहुत ज़्यादा डालते हैं। आप अपने हिसाब से भरिएगा घी इसमें। और ये देखिए टिक्कड़ बन के तैयार है, बहुत बढ़िया यम्मी। आपकी भी जीभ में पानी आ रहा होगा देख के। तो बहुत बढ़िया सी रेसिपी लगी मुझे बनाने में भी बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए कितनी यम्मी वाली दाल है। तो इसे खाने का तो आप किसी भी तरीके से जैसे आप खाते हैं वैसा खाइए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। टिक्कड़ को यूपी में तो बनाया ही जाता है, साथ ही राजस्थान में भी बनाया जाता है। तो यूपी और राजस्थान की रेसिपी है ये, वहाँ पे अक्सर बनाया जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। वो क्या पसंद करते हैं, हम भी बहुत पसंद करते हैं, और आप बनाएंगे तो आप भी बहुत पसंद करेंगे। देखिए कितनी लाजवाब दिख रही है टिक्कड़, देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, खाएंगे तो मज़ा आ जाता है। अभी हम इसको तोड़ के दिखाएंगे, बीच में से देखिएगा कैसे बनी है। तो ये देखिए इसे हम तोड़ रहे हैं, कितने इजीली टूट भी गई है, बढ़िया से सिक गई है, कच्ची नहीं है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अंदर से कच्ची होएगी, तवे पे बनाई तो कच्चा रह गया होगा, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से अंदर तक सिक गई है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट किया है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाया है, तो बहुत बढ़िया से पक चुकी है। तो ये देखिए हमारे खाने का तरीका देखिए, हमने डाल लिया है तोड़ के। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।